है गाइज, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आपने आज प्लांट मार्फोलॉजी का पार्ट 3 एमसीक्यू कर लिया, यानी कि क्विज हमारे ग्रुप में कर लिया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। ओके। तो यहाँ पे अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे लाइव क्विज होती हैं डेली 7 बजे, आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मोस्टली हमने डी यू के एक पेपर 2019 के पेपर से लिए थे। आप देखेंगे कि कैसे कैसे मार्फोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। तो पहला पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन ए मैच्योर सीड कोट। तो सीड कोट में देखिए इपिडर्मिस देखा जाएगा, एरेनकाइमा देखा जाएगा, लेकिन एरिल इज द आउटग्रोथ ऑफ सीड कोट। एरिल जो रहता है आउटग्रोथ रहता है ना, तो ये ही नहीं होना चाहिए एरिल वाला, ठीक है। तो एरिल वाला मोस्ट करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है, चलिए एक एक डिकोड करना पड़ेगा। क्रीमोकार्प इज ए कैरेक्टरिस्टिक फूड ऑफ एपीएसी, अम्बलीफेरी फैमिली का क्रीमोकार्प होता है। ओके। सिप्सेला इज ए कैरेक्टरिस्टिक फूड ऑफ पोएसी। तो भैया सिप्सेला तो एस्टेरेसी का होता है, पोएसी का क्या होता है, कैरियोप्सिस होता है, तो यही गलत है। तीसरा भी देख लेते हैं, वर्टिसिलिस्टर इज ए कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस ऑफ लेमिएसी, बिल्कुल सही बात है, डायडाइनमस स्टेमेन होता है। द ग्रुपिंग ऑफ टेक्सा बाय ओवरऑल सिमिलरिटी इज कॉल्ड फेनेटिक्स। तो ये ओवरऑल सिमिलरिटी, नेचुरल एफिनिटी, ठीक है, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सारे चीज़ को लेके करते हैं वो फेनेटिक्स होता है ना। तो हो गया। ये हमारा दूसरा का इसका राइट आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए आयुर्वेदिक हर्बल फार्मूला त्रिफला। त्रिफला में देखो भैया, इमिल्का ऑफिसिनेल्स होता है, आंवला बोलते हैं। टर्मिनेलिया बर्लेरिका होता है, बहेड़ा बोलते हैं। टर्मिनेलिया अर्जुना देखो ना, ये नहीं होता भाई, अर्जुना का लकड़ी उकड़ी में हेल्प करते हैं। टर्मिनेलिया ऑफिसिनल्स भी होता है, ठीक है, बादाम की तरह होता है, ये बादामी शायद बोलते हैं इसे, अर्जुना नहीं होगा। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ पोएसी। देखिए पोएसी का मेंबर कौन सा नहीं है इसमें। हॉर्डियम वल्गर हो गया, ये पोएसी का मेंबर। टिटिका मेस्टिवम पोएसी का मेंबर। सिकल राई है ये भी, लेकिन साइप्रस रोटुंडस इज ए मेंबर ऑफ साइप्रेसी फैमिली, नॉट पोएसी। यहाँ पे क्या था, साइनोडान था, ठीक है, साइनोडान था। तो जहाँ तक मुझे लगता है क्वेश्चन में साइनोडान दिया था, ठीक है, जब मैं अभी देख रहा था। तो साइनोडान भी पोएसी का, सॉरी, पोएसी का मेंबर है। अब ये तीनों ग्रैमिनी का कह सकते हैं, ग्रास फैमिली से, और ऐसे अलग अलग फैमिली करे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाऊँ था, अगर मैं यहाँ पे रख देता साइनोडान तो आप कहते कि भाई साइनोडान भी तो पोएसी का है। तो इसीलिए मैंने साइप्रस रख दिया, आपको थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए ना। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कम्बिनेशन। ओके, करेक्ट कम्बिनेशन कौन है। डायस्पेरस मेलोनोजाइलान से इंडियन बीड़ी का जो रहता है ना, बीड़ी लीफ जो रहता है ना, डियोस्पेरस से मिलता है। चिकोरियम से नहीं मिलता। खसखस से जिजी विटिवेरिया जिंजीवेडिस से मिलता है, चिकोरियम से नहीं मिलता। पोंगेमिया पिन्नेटा से बायोडीजल मिलता है। ओके। बेटुला भोजपत्र, तो चिकोरियम ये इससे नहीं मिलता। खसखस, खसखस किससे मिलता है बता दिया ना, विटिवेरिया जिंजीवेडिस से। ओके। विच सीरीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द गैमोपिटेली इन बैंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो थैल्मी फ्लोरी नहीं थी भैया गैमोपिटेली में, या पॉलीपिटेली का मेंबर था ना, थैल्मी फ्लोरी, कैल्सी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी। थैल्मी फ्लोरी में क्या था आपका, रेनेल्स, पारिटेल्स, पॉलीगैनी, कैलियोफेरनी, ये सब था। तो आपका थैल्मी फ्लोरी पॉलीपिटेली का, गैमोपिटेली का इनफेरी हेट्रोमेरी बाइकार्पेलेटी है। कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, कनेक्ट कर पा रहे हो गाइज। आगे चलें। बज पॉलिनेशन इज एसोसिएटेड विद द फ्लावर वेयर इन द एंथर एग्जिबिट। तो बज फ्लावर पॉलिनेशन मोस्टली होता है बीज के द्वारा, ठीक है, बीज के द्वारा बज पॉलिनेशन होता है ना। और मोस्टली देखा जाता है बज पॉलिनेशन जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो सोलेनेसी में देखा गया, ठीक है। सोलेनेसी के मेंबर में होता है, उसका जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें पोरोसाइडल डेहिसेंट देखा जाता है। अब हो गया एकदम सिंपल सा। अब आप बताओ एक्सप्लोसिव डेहिसेंस कहाँ पे होता है, लॉन्गिट्यूडनल, वाल्वुलर, ठीक है, वेंट्रल सूचर से कहाँ, ये सब आप पढ़ लेना अच्छे से। एक मैं ट्रिक बना के दे दूंगा इस पर, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। पोरोसाइडल मोस्टली आपके जैसे पोपी में हो गया, पोपी में भी देखा जाता है, लेकिन मोस्टली सोलेनेसी के मेंबर में। इसके ऊपर आप पढ़ेंगे ना काफ़ी अच्छे से चीज़ें,
बज मतलब मधुमक्खी से। ओके। द टर्म ग्लेब्रस रेफर टू, द टर्म ग्लेब्रस, ग्लेब्रस का मतलब होता है कि वहाँ पे हेयर नहीं रहे। ग्लेब्रस मतलब हेयर नहीं रहेगा, मतलब लैक ऑफ ट्राइकोम। अगर ह्यूमन के केस में करें, ग्लेब्रस मतलब ऐसा इंसान जिसके शरीर पे बॉडी शरीर पे बाल ही नहीं हो, वो ग्लेब्रस उसका बॉडी है, नहीं है, ठीक है। तो लैक ऑफ ट्राइकोम प्लांट में रहेगा ना, तो उसे ग्लेब्रस बोलेंगे, ठीक है, ग्लेब्रस प्लांट बॉडी। ओके, चलो। ग्लूकोसिनोलेट डू नॉट अकर इन, तो ग्लूकोसिनोलेट होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, सल्फर कंटेनिंग होता है। ब्रेसिक एसी हो गया, कैप्रेसी हो गया, पेपावरेसी, इन तीनों में मिलता है ग्लूकोसिनोलेट, सल्फर कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। फैबेसी में ग्लूकोसिनोलेट नहीं मिलता है भैया, ठीक है, तो याद रख लेना। फ्रूट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट पोसेसेस एरिल, एरिल देखो, एजिल मार्मोलस करके पहले निकालो, इसमें नहीं होता एरिल, अनानास में भी एरिल नहीं होता, एजिल यहाँ भी है, नहीं होता। आगे चलते हैं। मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस एंड लीची साइनेंसिस, तो मिरिस्टिका मतलब जावित्री होता है, ठीक है। अरे जावित्री को, और इसको एक बहुत अच्छा बोलते हैं ना, इसका कॉमन नेम याद नहीं आ रहा है मुझे अभी। याद आ गया, जायफल। जायफल के बारे में सुने हैं, जायफल, जायफल का नाम होता है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस। जायफल का बहुत यूज होता है भाई, सुपर स्टिशन, भूत प्रेत भगाने के लिए जायफल नींबू लेके जाते हैं ना, याद नहीं है? हाँ, घर पे बहुत लोग लेके जाते हैं। और जायफल का यूज किया जाता है, जैसे मैंने सुना है, पता नहीं कितना सही है गलत, मैंने सुना है, आप बताइए, मैंने कभी गूगल नहीं किया, आज कर लूँगा इसके बाद। जो दूध लेने वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं, उसमें जायफल अगर डाल देंगे तो वो एकदम गाढ़ा हो जाता है दूध, उसमें पता नहीं चलता कि पानी मिलाया गया है, सुना है मैं बस। चलिए, मिरिस्टिका होता है जायफल, लीची जो जानती है। अगला क्वेश्चन है, आर्थोरोबिक क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर नोन एज, तो आर्थोरोबिक होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है भैया, जिसका तीनों कोना बराबर बराबर नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट होता है। नया कॉन्सेप्ट है ये, फिजिक्स विजिक्स का है। तो आर्थोरोबिक क्रिस्टल कैल्शियम कार्बोनेट, मान लो ये आपको नहीं आता है, देखिए स्टोमेलाइट्स तो नहीं होगा, ये फॉसिल है बहुत पुराना, ये नहीं होगा। डेट्राइटस भी नहीं होगा, बच गया कैल्साइट और आर्गोनाइट। तो कैल्साइट भी नहीं होता है, कैल्साइट ऐसा क्रिस्टल होता है जो मतलब स्टेबल क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्साइट बोलते हैं। तो बचा आर्गोनाइट, आर्गोनाइट जो होता है अनस्टेबल होता है, और ये मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल कहाँ पे आपको मिलता है बताइए? ये मिलता है एकैंथेसी फैमिली में। ओके, तो आर्गोनॉइड बोलते हैं आर्कोरोबिक टाइप का। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट डू नॉट हैव एडिबल मीजोकार्ब, एडिबल मीजोकार्ब, जैसे देखिए टर्मेनंडस इंडिका हो गया, इसमें होता है। मैंगीफेरा में कैरिका पपाया, ये भी खा सकते हो। लेकिन प्यूनिका ग्रेनेटम, आप इसका नाम जानते हो, अनार है ये। अनार में हम क्या खाते हैं एक्चुअली में, सीड उसका खाते हैं, सीड और उसका सीड का आउटग्रोथ होता है वो खाते हैं। तो ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें आप पार्थेनोकार्पी नहीं कर सकते हो। पार्थेनोकार्पी, ऐसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आर दोज फ्रूट विच आर सीडलेस फ्रूट। तो अगर आप अनार में पार्थेनोकार्पी करा रहे हो तो वहाँ पे सीड बनेगा ही नहीं, हमें लॉस होगा। ओके, केला ओला हमेशा से उसमें सीडलेस होते हैं, केला ट्रिप्लॉयड है ना, ये आप जान जाओ। एक्स इज ए आउटर मोस्ट होल, ओके, मान लिया एक्स इज ए आउटर मोस्ट होल, ओके, एंड कंटेन वाई, वाई इज ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द अदर होल ऑफ द फ्लावर, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। भाई कुछ नहीं ज़्यादा है, एक्स जो है कैलिक्स है, ग्रुप ऑफ सेपल्स, बिल्कुल सही बात, खत्म। हाउ मेनी प्लांट इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव द मार्जिनल प्लेसेंटेशन, बहुत ही सिंपल है, देखो चलते हैं देखते हैं एक एक करके। मस्टर्ड में भैया पैराइटल होगा, ठीक है। ग्राम में होगा, क्या होगा ग्राम में, इसमें मार्जिनल होगा, एक हो गया। तुलिप में, तुलिप में नहीं होगा ना, तुलिप में भी ऐसे कर सकते हैं, इसमें पारिटल आई थिंक होता है ना, एग्जाइल होता है, सॉरी एग्जाइल, तुलिप है तो लिलियसी का है ना। एस्पैरगस में इसमें भी एग्जाइल ही होना चाहिए। अरहर में दूसरा हो गया, इसमें भी मार्जिनल। सनहेम्प में मार्जिनल, ओके। चीली में एग्जाइल होता है भैया, ठीक है। कॉलचिकम में भी एग्जाइल होता है। ओडियन में भी आई थिंक एग्जाइल ही होता है, लिलियसी का है। मूंग में होता है आपका, क्या होता है मूंग में, मार्जिनल, 4। टोबैको में 1 2 3, टोबैको में क्या होता है, टोबैको किसका है, सोलेनेसी का है, तो यहाँ भी एग्जाइल प्रेजेंटेशन होना चाहिए। लुपीन है, तो 5 हो रहा है आंसर में, मैंने 6 देखा था। 1 ग्राम हो गया, देख लेते हैं ना फिर से। 1 ग्राम हो गया, एक क्या हो गया आपका, एक अरहर हो गया, एक सनहेम्प हो गया, एक हो गया आपका मूंग,
एक हो गया पी, तो इधर 3 हो गया, एक लुपिन, 6 हो गया ना, तो 6 होना चाहिए भाई। हर चीज़ सॉल्व कर करके लुपिन देख लेना एक बार। 6 आंसर दिया था, अब कैसे दिया था आप सोचो। लुपिन किसका मेंबर है आप बताओ। यस, तो लुपिन आपका जो है ये भी फैबेसी से है, यहाँ पे 6 मेंबर है, जिसमें आपको प्लेसेंटेशन मिलेगा मार्जिनल। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली विल यू कीप ए प्लांट विच हैज बेरी फ्रूट एव हैव मैनी सीड एंड परसिस्टेंट सेपल्स यानी कैलिक्स। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, क्या कर रहा है, बेरी फ्रूट है, ठीक है, मैनी सीड है, टमाटर इमेजिन करो, और परसिस्टेंट कैलिक्स है, मतलब ये सोलेनेसी का मेंबर है। कंसीडर द फॉलोइंग वर्टिसिलिस्टर इन्फ्लोरेसेंस, ओके, गैनोबेसिक स्टाइल एंड फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। कह रहा है कौन कौन लेबिएटी मिलेगा भैया। लेबिएटी में वर्टिसिलिस्टर होता है, गाइनोबेसिक जो मतलब ओवरी के बेस से निकले स्टाइल, उसे गाइनोबेसिक बोलते हैं। तो इसमें पहला दूसरा सही है, यानी ए। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन कैरियोफाइलेसी में, ऑफ डिप्लोस्टिमनस स्टेमेन कैरियोफाइलेसी में स्टेमेन का नंबर 10 होगा, 2 होल में 5 अल्टरनेट पेटल से रहेगा ना। जानते रहो आप, सेपर्ड पर्स कैप्सेला बर्सा पेक्टोरिस बोलते हैं, ठीक है, कैप्सेला बर्सा पेक्टोरिस को सेपर्ड पर्स बोलते हैं। इब्रिस अमारा ब्रेसिका पोपी। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एमंग फॉलोइंग, रूट आर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, बिल्कुल सही बात है। लेटरल ब्रांचेज ऑफ रूट हैविंग इंडोजिनस ओरिजिन, बिल्कुल सही बात है। लेटरल ब्रांच ऑफ रूट राइज फ्रॉम इनर टू पेरिसाइकल, बिल्कुल सही बात है। इन रूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट इन एपिकल रीजन, नहीं भैया, सब एपिकल होगा, सब एपिकल। एपिकल रीजन पे कैलिप्ट्रोजेन होता है, ठीक है, कैलिप्ट्रोजेन रूट कैप, तो आपका स्टेम जो रहेगा रूट में वो सब एपिकल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीगेट फ्रूट, तो एग्रीगेट फ्रूट कौन सा इसमें से, एग्रीगेट जैसे इनोना एक्वामोसा है, ठीक है, तो ये होल इन्फ्लोरेसेंस आई थिंक बन रहा है, तो इनोना एक्वामोसा आपका एग्रीगेट फ्रूट है। एग्रीगेट फ्रूट बनते हैं होल इन्फ्लोरेसेंस से नहीं बनते, ये डेवलप होते हैं मल्टी कार्पेलरीज एपोकार्पस ओवरी से। होल इन्फ्लोरेसेंस से कौन से फ्रूट बनते हैं, वो बनते हैं मल्टीपल फ्रूट। मल्टीपल फ्रूट में लाइक मलबेरी हो गया, पाइनएप्पल हो गया, जैक फ्रूट हो गया, ये सब। इनोना एक्वामोसा किस तरह का फ्रूट है, आपका एग्रीगेट फ्रूट है। उसमें भी अगर आप स्पेसिफिक पूछे तो एट्रियो ऑफ बेरीज है ना, तो ये सब आप जानते रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कार्निवोरस प्लांट, यानी इंसेक्टिवरस प्लांट के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है। कार्निवोरस प्लांट कैच इंसेक्ट टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, बिल्कुल सही बात है। कार्निवोरस प्लांट बिलोंग टू ओनली ट्रॉफिक लेवल 1, नहीं 1 and 3, तो ये वाला गलत है। ऑल ऑफ द एबव नहीं, ये वाला सही होगा आंसर ना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच टाइप ऑफ फ्रूट फाउंड इन पोमेग्रेनेट, तो पोमेग्रेनेट में जो टेस्टा होता है वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा फ्लेसी हो जाता है, उसे ब्लाउस्टा बोलते हैं, ब्लास्टुला नहीं भैया, ब्लाउस्टा बोलते हैं, बेरी चेरी नहीं कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर कॉर्डेक्स हैबिट ऑफ ट्री, कॉर्डेक्स हैबिट कैसे होता है, ऐसे ऐसे ये स्टेम होता है ब्रांच, यहाँ पे सारी लीव निकली होती चारों तरफ, ठीक है, समझ रहे हो, ये आपका कॉर्डेक्स ट्री है ना। कॉर्डेक्स स्टेम इज ब्रांच, क्लस्टर ऑफ लीफ एट द टिप, कॉर्डेक्स, ठीक है, स्टेम इज ब्रांच, लीफ अरेंज एक्रोपिटल मैनर, भैया ये सब डेली क्वेश्चन में आ जाएगा, आम हुआ नीम। चूज द करेक्ट मैच पेयर, फ्री लेटरल स्टिप्यूल चाइना रोज, यही सही है, एडनेट रोज में होता है। टेंड्रिलर स्टिप्यूल आपका होता है स्माइलेक्स में। फोलिएसस स्टिप्यूल आप बोल सकते हैं पाइजम वाइजम में रहेगा, जीजीपस में नहीं होगा। रनर ऑफ हाइड्रोफाइट आर कॉल्ड, तो रनर ऑफ हाइड्रोफाइट हम बोलते हैं ऑफसेट को, और ये देखने को मिलता है आपको इकॉर्निया में, पिस्टिया में। मॉडिफाइड कैलिक्स इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन प्रेजेंट इन, तो मॉडिफाइड जैसे ये देखो फ्रूट होता है ना ऐसे ऐसे करके, ये मैं सिंगाड़ा बना रहा था, पता नहीं बना कि नहीं इसी से, ट्रापा, ठीक है, ट्रापा में जो कैलिक्स होता है मॉडिफाइड हो जाता है स्पाइंस में, देखोगे ना ब्लैक ब्लैक रहता है ऐसे ऐसे करके। तो ये आपका ट्रैपा है। पॉलिंड्रिया इज रिलेटेड विथ पॉलिंड्रिया, मतलब स्टेमेन 20 और मोर अटैच टू द रिसेप्टिकल, तो 20 और मोर रहेगा, वो कैलिक्स से नहीं भैया, कैलिक्स से नहीं, वो रिसेप्टिकल से अटैच रहेंगे ना। स्मॉलेस्ट सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट बिलोंग टू, तो आप नन ऑफ द एबव मारेंगे। स्मॉलेस्ट सीड जो होता है वो आर्किड का होता है, और वो बिलोंग करता है आर्किडेसी से। आपको पता रहे यहाँ से क्वेश्चन, जैसे लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एस्टेरेसी, सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वो आर्किडेसी, थर्ड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वो लेग्यूमिनेसी, तो ये सब चीज़ें आप जानते रहेंगे ना।
काम देगा आगे। मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो मटर वटर हो गया उसका मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ट्विनर नॉट टेंडिनल। तो आप ट्विनर और टेंडिनल का मतलब समझ जाइए। ट्विनर जो होते हैं अपने सपोर्ट को ऐसे इधर से चारों तरफ से ऐसे ऐसे घेर घेर के लपेट लपेट के चलते हैं। टेंडिनल टेंड्रिल बनाते हैं। तो ट्विन देखिए, टेंड्रिल विटिस में भी रहेगा, पैसिफ्लोरा में भी रहेगा, एंटीगोनान में। एंटीगोनान में एक क्वेश्चन बनता है फ्लोरल बड मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, याद कर लेंगे। कस्कुटा जो होता है या ट्विनर है, तो यही राइट आंसर है ना। अगला क्वेश्चन है क्रूसीफेरी डिफर फ्रॉम मालवेसी इन द प्रेजेंस ऑफ। तो मालवेसी से क्रूसीफेरी क्यों डिफरेंस है, देखिए। क्रूसीफेरी होता है बाई कार्पेलरी, मोनो नहीं, मल्टी नहीं होगा, यूनिलाकुलर ओवरी विद सिलिकुआ फ्रूट। तो यही सही होगा, बाई कार्पेलरी होगा भैया। ओके, पहले मोनोकार्पेलरी होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम रेपलम, इट बिकम बाई। ये देखो बाई कार्पेलरी रहेगा, यूनिलाकुलर पहले रहेगा, बाद में बाईलाकुलर बन जाता है। सेप्टम का कॉन्सेप्ट लगा दो। तो यहाँ पे हमने कर लिया मॉर्फोलॉजी का अपना क्विज और डिस्कशन भी खत्म। कल से हम एनाटॉमी करेंगे। आप बढ़िया से पढ़िए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो आप जल्दी से। और नीचे कमेंट सेक्शन रहेगा, कुछ अच्छा सा लिख के जाना आप सब, ताकि मैं डेली वीडियो बनाऊँ। नहीं तो नहीं लिखोगे मैं बनाऊँगा नहीं फिर। चलो मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।